दोस्तों, संभल पर मैंने एक वीडियो बनाया था और हिंदुओं की अदुर्दशा के विषय में भी अपनी खींच व्यक्त की थी। और ज़्यादातर जब कोई ऐसी बात आती हिंदुओं की तो मैं हमारी अपनी सोच है और मैं उस पर खींचता हूँ और हिंदू समाज को कुछ अ, उल्टा सीधा भी बक जाता हूँ। और शायद जो सच्चे दिल पर हाथ रख करके सोचेगा, दिमाग से सोचेगा तो मेरी बात सही लगेगी। जैसे संभल के खग्गू सराय में मंदिर का ताला खुल नहीं पाया तो तोड़ा गया। मंदिर की साफ सफाई हुई और भजन कीर्तन के लिए औरतें जुट गई। अरे ऐसे ही अगर तुम दुश्मनों को सफाया करने के लिए अगर एकजुट हो जाओ तो क्या काम न चले। सबसे इसमें बड़ी बात है सरकार की कानून व्यवस्था। क्यों नहीं फैमिली प्लानिंग अनिवार्य करती है। मैं केंद्र सरकार से, मैं मोदी सरकार से निवेदन करता हूं, जब 370 परिच्छेद आपने हटा दिया, जम्मू कश्मीर को पूरी तौर से जो है हिंदुस्तान में मिला लिया, इतना बड़ा काम कर दिया, तो भारत के लिए जो है आप कानून क्यों नहीं लाते हैं। क्यों इनकी आबादी बढ़ती जा रही है। क्यों पाकिस्तान के लोग यहां चले आ रहे हैं। क्यों म्यांमार के लोग यहां चले आ रहे हैं। क्यों रोहिंग्या यहां पर बस रहे हैं। क्यों बांग्लादेशी यहां चले आ रहे हैं। क्यों नहीं ऐसा कानून बनता। क्यों विदेशी जो है घुसपैठिए हैं, उनको अल्टीमेटम देते हो, 3 महीने का हम समय देते हैं, यहां से निकल जाने, जो मिलेगा उसको गोली मार दी जाएगी। हाँ, इनकी लड़कियों को मत छोड़ दो। जिस तरह इनकी सोच है कि जर जमीन जोरू को छोड़ो, तो इनका हमारा हम भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से कहना चाहेंगे कि अगर इनको जब भैया भागे तो इनकी लड़कियों को जरूर रोको। इनको भी तो लगे कि दूसरे बहन बेटियों के साथ बलात्कार करना, जबरदस्ती निकाह कर लेना, जबरदस्ती 10-10 20-20 बीसियों को रखना, उनको वैश्यालय बना देना, वैश्यावृत्ति में ढाल देना, तो इनको भी तो ये लगना चाहिए। तो दोस्तों, अब आइए मुद्दे पर। संभल में जो कुआं की खुदाई हुई, आपने देखा होगा टीवी, न्यूज़पेपरों में, सोशल मीडिया पर। जो कुआं था, कुएं में जो है किस तरह पाट दिया गया था, और उसके कुएं की खुदाई हुई तो उसमें जो है खंडित मूर्तियां निकलती है। और खंडित मूर्तियां कौन निकली, आप बताइए। ये 46 साल सन 1978 का किस्सा है। 46-47 बाद का मैटर है। और हिंदू, सवर्ण हिंदू को देख लो, दलितों पर अत्याचार करने के लिए कितने, और जहां मुसलमानों का आएगा तो उनकी टट्टी ऐसी ढीली हो जाएगी, फिर पैंट पहने हो तो पैंट भी पहन चले, टट्टी पोंकी मारेंगे। जब तक एक नहीं होगे तब तक इन दुश्मनों से, जो हमारे देश में ये आंधी तूफान की तरह चलते बढ़ते जा रहे हैं, इनको रोक नहीं पाओगे। इनको रोकने के लिए है सब लोग इकट्ठा हो। और जिस तरह से ये गाल पर मारते हैं, हमको इनके गाल पर भी मारना पड़ेगा। इनको भी लगे कि नहीं, गाल पर मारने से तकलीफ होती है। अगर आप इतना नहीं कर पाओगे तो सोच लो, तुम चाहे जितना घंटा घड़ियाल बजाओ। यहां बात यह आती है कि देखिए, मंदिर बंद कर दिया, 200 करीब आदमी मारे गए। अगर इनमें शक्ति होती तो बचा लेते। हम वहां के जिला प्रशासन से समझो, या हिंदू समाज से, या योगी सरकार से, जो अंधविश्वास इतना फैला रहे हैं, अरे क्यों नहीं बचा लिया ये जो मूर्तियां बैठी हुई हैं। सोमनाथ के मंदिर को 18 बार तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया, क्यों नहीं भगवान ने बचा लिया। क्योंकि हिंदू एक नहीं है। बचाएगा तो हिंदू जनमानस ही इनको, लोग ही इनको बचाएंगे। एक तुम कभी हो नहीं सकते हो, कभी एक नहीं होगे। एक नहीं होगे तो ऐसी ही मूर्तियां खंडित होती रहे। तुम चाहे ये राम यंत्र बना लो, और चाहे ये राम बना लो, सोना चांदी मंदिरों में इकट्ठा कर लो, और जब ये लुटेरे आएंगे सब लूट करके चले जाएंगे, और तुम तमाशा देखते रहना। जैसे नहीं, कभी कभी लोग कह देते हैं कि तेरी बेटी ऐसा कर रही, गदाई का माल खा रहा है, तो तुम ऐसे ही करो। भाई क्या करें। तुम समाज को एक सूत्र में बांधने का काम कोई नहीं कर रहे हो। सवर्णी व्यवस्था पूरे देश में लागू। सवर्ण ये चाहता है कि हमारा झंडा जो है फहराता रहे,
और हमारा जो दूसरा समाज है, जो शूद्र वर्ग है, वो मरता है, क्योंकि वो जानते हैं ये शूद्र वर्ग कभी इकट्ठा नहीं होगा। अहिर गर्जिया धोबी धानु लहिर चमार पासी कभी एक नहीं होंगे। चमार चमार लड़ेगा, पासी पासी लड़ेगा, चमार पासियों के खिलाफ, पासी चमारों के खिलाफ, अहिर कुर्मियों के खिलाफ, कुर्मी अहिरों के खिलाफ, ये सब चलता रहेगा। तुम अच्छी तरह जानते हो, जिसका फायदा तुमको मिलता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये रहा कि जो कुएं में, संभल के खग्गूसराय में के कुएं में जो मूर्तियां मिली वो खंडित मिली, और खंडित हुई तो इन देवी देवताओं ने क्यों नहीं तुम्हारी अपनी सुरक्षा की? या जो संभल में जो 1978 में बलवा हुआ था, जिसमें 200 करीब हिंदू मारे गए थे, क्यों नहीं इनको बचा लिया? सवाल ये है। इसलिए इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाना मैंने उचित समझा। और इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था, सवर्णी व्यवस्था आज भी वही कर रही है जो हजारों साल पहले करती थी। तो बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? कब तक बनाएगी बकरे की मां खैर? मिटो, तुम्हें तो मिटना ही है। तो दोस्तों, साथियों, अब खुदाई में और कुछ भी मिले। आप एक बात बताएं कि जो संभल में जहां चारों तरफ आज से, जैसे उसमें बताया 40 परिवार रस्तोगी के रहते थे, वो सब भाग गए डर की वजह से। कौन पुजारी वहां जाएगा? या तो जो रस्तोगी परिवार थे उनको इस तरह का कानून ला करके, उनको जितने घर गए हैं तो वहां ला करके बसाया जाए, और जो जहां पर बेचारे गए होंगे वो उनके ऊपर नमक रोटी। सबसे पहले इनके लिए फैमिली प्लानिंग अनिवार्य है, जो गिंजैया की तरह ये बढ़ते जा रहे हैं। घुसपैठियों के लिए कानून बनाना जरूरी है। इनको सीधा गोली मारने का कोई कुछ नहीं, तुम्हारा देश है, कानून बनाओ। क्यों घुसपैठी आ रहे हैं? जैसे कहते हैं दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले ढाका शहर है, बच्चा तुम पैदा करो, सोइयों तरह तुम्हारी बीबियां बच्चा पैदा करें, तुम बच्चा पैदा करो, और वो आबादी बढ़ा करके हमारे देश में खपा रहे हो। क्योंकि हमारे देश की सरकारें इस तरह की हैं, दोगली, जो ऐसा कानून नहीं बनाती है। तो दोस्तों, साथियों, वीडियो बनाने का और कोई मकसद नहीं रहा। अब योगी मोदी से यह उम्मीद तो की जा सकती है कि समान नागरिकता कानून लाए, और परिवार नियोजन पर 2 बच्चे का नहीं 1 बच्चे का प्रावधान होना चाहिए। मैंने बताया कि जिस तरह से लड़कियों की संख्या कम है, इस वजह तब तक पहली लड़की होती है तो दूसरा जो है औलाद, दूसरे बच्चे के लिए उसको छूट होनी चाहिए। फिर चाहे लड़का हो या लड़की हो, 2 बच्चे की बात नहीं। और जिसको पहले बच्चा हो जाए तो बस खत्म। तब देश की आबादी को रोका जा सकता है। और जो कीड़े मकोड़े की तरह चले आ रहे हैं, विषैले नाग की तरह, सपोले की तरह, ये सपोले सांप बन जाएंगे काले अजगर, काले नाग बनेंगे, डसेंगे ऐसे, और इतने बड़े हो जाएंगे कि अजगरों तरह लील जाएंगे। ये ऐसे घुसपैठी हैं। तो दोस्तों, साथियों, ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।